हेलो एवरीवन, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दो वेक्टर का मल्टीपल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके का प्रोडक्ट आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो कंडीशन बनता है, या तो स्केलर आएगा या तो फिर वेक्टर आएगा। ओके, तो इसमें से फर्स्ट बताने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, यानी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। इसके कितने स्पेशल केस होते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं, उससे देखिए दोनों का रिलेशन यहां पे रहेगा। या तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो पर भी सही, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो पर भी सही, या तो दोनों मीडियम में है तो पर भी सही है ना। सभी के लिए यह है क्लास, आप हिंदी मीडियम से हो या तो इंग्लिश मीडियम से हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो सदिशों को गुना करना। तो गुना करने पे प्रोडक्ट मिलता है। यदि दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्रोडक्ट मिलता है। तो यही अभी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो क्या है स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल, यानी यहां पे इसको स्केलर के जगह डॉट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डॉट। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दो वेक्टर है, दो वेक्टर को कितना एंगल पे रखे हुए हैं? तो थीटा एंगल पे। यानी दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे है? तो थीटा एंगल पे है। ओके, तो थीटा एंगल पे जब है तो इस केस में समझ, वेक्टर ए और ए वेक्टर बी दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो यहां पे आता है ए स्केलर, यानी क्या आ गया? एक अदिश आ गया। प्रोडक्ट क्या आ गया? एक अदिश आ गया। तो यहां पे जो सिंबल देंगे वो डॉट देंगे। ठीक है, मल्टीपल का एक ये भी सिंबल है, लेकिन ये सिंबल को क्रॉस बोलते हैं, और ये क्रॉस कब यूज करेंगे? जब वेक्टर आएगा तब। लेकिन यहां पे क्या आया है? स्केलर आया है, इसलिए यहां पे क्रॉस नहीं दे करके डॉट देंगे। यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आया? ए स्केलर आया। अब देखिए वेक्टर ए और डॉट ए डॉट बी, तो अब क्या होगा? यहां पे वेक्टर ए का मॉडुलस ले लिया जाएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस ले लेंगे, फिर क्या लेंगे? वेक्टर बी का मॉडुलस लेंगे। दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? तो थीटा है, तो यहां पे क्या अप्लाई करेंगे? कॉस थीटा। ठीक है, यानी स्केलर प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा लगाया जाता है, कोसाइन प्रोडक्ट लिया जाता है। तो यहां पे आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉडुलस ए, बी का मॉडुलस बी, और ये होगा कॉस थीटा। यानी दो वेक्टर को थीटा एंगल पे यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कौन प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। यानी कौन प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या आता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। या तो ए बी कॉस थीटा आएगा तो उसको लगा देना है ए डॉट बी। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा यदि आ गया तो उसको लगा देंगे ए डॉट बी। ठीक है, तो यहां पे ये प्रोडक्ट आ गया, यानी फॉर्मूला आ गया किसका? डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, अब देखिए यहां पे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल देता हूं। देखिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये बी है, दोनों के बिटवीन एंगल 60 डिग्री है, बट ए का वैल्यू 4 मीटर, बी का वैल्यू 3 मीटर। ठीक है, तो यहां पर बोला ए डॉट बी इज इक्वल टू वट, यही निकालना है। ए डॉट बी इज इक्वल टू वट, इसको फाइंड करनी है। तो कैसे? सो देखिए, तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री। थीटा के जगह पे 60 डिग्री।
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 60 डिग्री, ठीक है। तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, कॉस 60 1/2, 2 से डिवाइड करो तो 6 आएगा, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ये फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब स्पेशल केसेस इसका आता है। स्पेशल केसेस से ही ज़्यादातर सवाल बनते हैं, ज़्यादा सवाल सॉल्व होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्पेशल केस की। और ये स्पेशल केस देखिए फर्स्ट है, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी यदि सदिश समांतर हो। यानी हमारे पास सपोज कर लीजिए कि ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और एक वेक्टर ए है बी, दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। पैरेलल मीन्स क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दोनों के बिटवीन एंगल कितना है तो 0 डिग्री है। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर ए ले लीजिए डॉट बी ले लीजिए, तो ए आ जाएगा ए का मॉडुलस, ए आ जाएगा बी का मॉडुलस और ए आ जाएगा कॉस थीटा। या नहीं तो डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं इसको, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है तो ए होगा ए बी, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस क्या है, इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, यानी यदि सदिश प्रति समांतर हो, इसको दूसरा बोलते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सपोज कीजिए वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, यानी दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, यही है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। ऐसे केस में थीटा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, तो ए आएगा ए बी कॉस 180 डिग्री -1, यानी माइनस ए बी। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी होगा, क्या हो जाएगा ये, तो माइनस ए बी आएगा, ठीक है। अब देखिए केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 में है इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी सदिश क्या है लंबवत है, वेक्टर क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और ये क्या है वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, ये क्या है 90 डिग्री वाला है, परपेंडिकुलर, यही हुआ। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, मुझे ए लेना है डॉट बी लेना है, तो ए बी कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, यानी टोटल वैल्यू क्या आएगा 0। तो यहाँ से यह समझना है कि यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर रहेगा तो उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, उसकी डॉट प्रोडक्ट 0। कहीं भी अब दिखे कि यदि दो वेक्टर है और आपस में परपेंडिकुलर है, तो बोल दिया गया परपेंडिकुलर है, जिसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, है ना, ऑर्थोगोनल, तो परपेंडिकुलर है तो 0 डिग्री हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आगे की तरफ मूव करता हूँ। देखिए अब आता है केस नंबर 4 यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसमें, देखिए ये जो एक्सिस है ये एक्स है, एक्स एक्सिस के तरफ कोई भी यूनिट वेक्टर लिया जाएगा तो वो आई कैप होगा, है ना। वाई एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर लिया जाएगा तो इधर होगा क्या चीज़ जे कैप, जेड एक्सिस के तरफ कोई भी यूनिट वेक्टर लिया जाएगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पर के कैप आएगा, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप, हो गया ऐसा। तो यहाँ पे तीनों जो एक्सिस होती है वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस ऊपर और जेड एक्सिस बाहर के तरफ, ठीक है, ऐसा। तो इसमें सबसे पहले
डिसाइड करते हैं सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी एक जैसे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ओके, तो एक जैसा कौन है, जैसे आई है और डॉट आई है, ठीक है, यानी फर्स्ट वेक्टर और ये क्या है, सेकेंड वेक्टर, दोनों एक जैसा है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का मोड, सेकेंड वेक्टर का मोड, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो 0 डिग्री होगा। तो आई कैप का मोड 1, आई कैप का मोड 1, कॉस 0 1, तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो यहां से आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के डैट डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 हो गया ऐसा। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, यानी सिंपल में सेम यूनिट वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो 1 होता है। कहीं भी सेम यूनिट वेक्टर आएंगे तो डॉट प्रोडक्ट 1, यानी आई आ जाए, जे आ जाए, जैसे आई डॉट आई 1 प्रूफ किया तो जे डॉट जे भी 1 आएगा, के डॉट भी 1 आएगा, सिंपल इसी तरीके से, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1। अब देखो आगे बढ़ता हूं, ये हुआ सेम यूनिट वेक्टर। अब आता है डिफरेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो डिफरेंट यूनिट वेक्टर क्या होता है, सो देखो आई कैप ले लो और एक जे कैप ले लो, ये दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, एक एक्स एक्सिस के तरफ का है और एक वाई एक्सिस के तरफ का है, यानी दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। मीन्स यहाँ पे ऐसे तो भी लिख सकता हूँ आई कैप का मोड, फिर सेकेंड में जे कैप का मोड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या आएगा, आई कैप का 1, जे कैप का 1, कॉस 0, कॉस 90 0, यानी टोटल 0। अब ऐसे भी पहले भी बता रखे हैं कि दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होगी तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, तो ऐसा लिख सकता हूं दैट इज आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू आई डॉट के। ये ऑल क्या डिफरेंट डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, डिफरेंट डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ओके, तो यहां पे 0 आ जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा, सेम का 1, डिफरेंट का 0। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखो यहां पे थोड़ा सा बताता हूं आई कैप, जे कैप और के कैप के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट, यानी यहां पे 3D वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहां पे बतलाने वाले हैं। 3D का जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए यहां पे 4 3D वेक्टर हो गया। 3D वेक्टर में वेक्टर ए ले लेते हैं, ए का वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस यहां पर आ जाएगा ए जेड के कैप, होगा ऐसा। दूसरा वेक्टर ले लो बी, बी का वैल्यू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, हो गया ऐसा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो वेक्टर ए डॉट बी, तो देखिए ए डॉट बी करना है तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये डॉट होगा, बी एक्स आई कैप होगा प्लस बी वाई जे कैप होगा प्लस बी जेड के कैप होगा ऐसा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी इसका डॉट पहले बारी बारी से इसको ले जाएंगे तीनों के पास, तो ये जाएगा इसके पास, तो आई डॉट आई 1 और ए एक्स बी एक्स होगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट 1। चलो इसको इसके पास ले जाओ
तो आई और डॉट जे 0, खत्म। ए एक्स बी वाई खत्म, 0 हो जाएगा। इसको इसके पास ले जाओ तो ए एक्स बी जेड आई डॉट के 0 हो गया। अब देखिए ए वाई जे कैप, इसको इसके पास ले जाइए तो डिफरेंट है तो 0 होगा। इसको इसके पास ले जाइए तो ये क्या आएगा, ए वाई बी वाई। अब इसको इसके पास ले जाइए तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। हो गया। अब देखो ए जेड के कैप इसके पास जाएगा तो ये तो डिफरेंट हो जाएगा, आई कैप के कैप डिफरेंट यूनिट वेक्टर, तो 0 बना देगा क्योंकि डिफरेंट होगा। क्योंकि ऐसे भी ये एक्स एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में क्या कर लेगा, परपेंडिकुलर, तो 0। फिर देखो ये जेड एक्सिस वाला के कैप और जे कैप 90 डिग्री पर 0, ये इसके पास जाएगा, सेम यूनिट वेक्टर के कैप डॉट के कैप 1 और ए जेड बी जेड रह जाएगा, ए जेड बी जेड। सो वेक्टर ए और डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यही 3D में डॉट प्रोडक्ट आ गया, 3D में डॉट प्रोडक्ट दे दिया गया। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए फॉर्मूला पे आधारित, यहां पे दे दिया गया ए है इतना और ये बी वेक्टर है इतना, फाइंड ए डॉट बी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करते हैं, आई कैप के साथ ए एक्स तो 2, ये क्या होगा, जे कैप के साथ ए वाई कितना आएगा, -1, ए जेड कितना आएगा, -2 आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो बी के साथ आएगा तो बी एक्स 1 आएगा, बी वाई क्या आएगा, 3 आएगा, बी जेड कितना आएगा, -4 आएगा। हो गया ऐसा। देखो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ से ए एक्स बी एक्स 2 × 1 ए वाई बी वाई, तो यहाँ से देखिए -1 × 3 प्लस ए जेड बी जेड -2 × -4 2 आएगा, मल्टीपल कीजिए -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 4 दूना 8 आएगा, यानी क्या आएगा 8 2 10 और -3 यानी 7। ठीक है, इतना यूनिट लिख सकते हैं या नहीं तो ऐसी 7 छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया क्या चीज़, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट। अगर सवाल है इफ यूनिट वेक्टर, ये वाला क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो सपोज कीजिए जो गिवन है यूनिट वेक्टर वो एन कैप है, कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। यानी देखिए इधर सपोर्ट कीजिए आई कैप प्लस जे कैप है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है किसका, एन कैप का, इस यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ऐसे समझिए, इकाई सदिश ए आई कैप प्लस बी जे कैप सदिश इतना के लंबवत है, तो ए और बी का मान निकालें। ठीक, तो पहले यूनिट वेक्टर है तो एन कैप का मोड ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो ये 1 आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
तो अंडर रूट है तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। इक्वेशन क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट आएगा तो 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए एन कैप और डॉट आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। एन कैप और डॉट आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0, यानी ए वाला वेक्टर दोनों क्या है? 90 डिग्री पर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 0 दे दिया गया। तो एन कैप का वैल्यू ए आई कैप प्लस बी जे कैप और डॉट देखिए क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0। क्योंकि एक वेक्टर, दो वेक्टर, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। ओके, चलिए अब यहां से ऐसा करता हूं, देखिए इसको इसके बारी बारी से दोनों के पास ले जाइए। तो सेम है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो 0, इसका काम खत्म। इसको ले जाइए इसके पास तो 0। ठीक है, अब क्या करूं? यहाँ पर देखो, ऐसा तो कर दिया मैंने। अब इसके बाद इसके पास ले जाइए तो प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो ए इज इक्वल टू माइनस बी आएगा ऐसा। अब देखो ए का वैल्यू यदि फर्स्ट में पुट कर दें तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में ले जाइए ए का वैल्यू माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये बी माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए ये स्क्वायर है तो उधर अंडर उठ जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट रहने देता हूँ 1/√2। तो ये यदि b का वैल्यू 1/√2 आया, ठीक है, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/√2 आएगा इसके हिसाब से। और यही यदि यहाँ पे पलट करके लिखते हैं b का वैल्यू b इज इक्वल टू -a रखते, ठीक है, तो उल्टा आंसर आ जाता। b देखिए b इज इक्वल टू लिखते हैं -a, तो अब b का वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं तो a का वैल्यू निकल जाता। इसका मतलब है कि यदि a का वैल्यू 1/√2 लाते, a का वैल्यू 1/√2 लाते तो b का वैल्यू -1/√2 होगा। या तो ये वाला आंसर होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है, और दो में एक कोई, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर a और b की वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद देखिए होता क्या है एक्चुअली, वर्क जो है, वर्क यानी कार्य, ये है डॉट प्रोडक्ट किसका? तो F.S यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? फोर्स है, मतलब बल, और ये क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। इसलिए यहां पे W इज इक्वल टू F.S लिख सकते हैं, या नहीं तो F(x) S(x), A.B इज इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ के हिसाब से, प्लस FY SY प्लस FZ SZ। हो गया ऐसा। उसी तरीके से पावर, पावर मतलब शक्ति, ये भी डॉट प्रोडक्ट है किसका? तो फोर्स और वेलोसिटी का।
ठीक है। पावर जो है यानी P वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखिए आता है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों के बीच का कोण निकालना। ओके, अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहां पे सपोज कर लीजिए एक वेक्टर A है, ओके, और एक वेक्टर ये है B। दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा, यही थीटा को निकालना है। तो इस थीटा को निकालने के लिए यानी एंगल को निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट की सहारा लेनी पड़ती है, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से निकालनी पड़ती है। ओके, तो देखिए कैसे, सपोज कर लीजिए यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी और बाई क्या होगा, ए बी आएगा। ए डॉट बी के जगह पे आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू 3D में यदि रहेगा तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड, और ए का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड का स्क्वायर। होगा ऐसा, तो यहाँ पे लाके बैठा देंगे और फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे थीटा निकल जाएगा। तो ये मेथड है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी, यानी पहले ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी निकालने के बाद ए बी का वैल्यू निकालिए और इस कंडीशन में पुट कर दीजिए, अपने आप एंगल निकल जाएगा। ओके, तो ये मेथड है। देखिए कैसा मेथड है, कैसे निकाला जाता है, जरा वो समझना है। देखिए एक नंबर यहाँ सवाल है, इफ वेक्टर, देखिए वेक्टर तो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी इज इक्वल टू जे कैप और प्लस के कैप, ऐसा दे दिया गया। अब बोला गया इसमें देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, यानी ए और बी के बिटवीन मुझे एंगल फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए है तो उसमें ए एक्स है 1, ए वाई कितना है, ए वाई है कितना, तो 1 है। ठीक है, दे दिया गया। इसके बाद इसमें कितना है बी, तो बी एक्स कितना है 1, बी वाई कितना है, तो 1। ओके, दे दिया गया ऐसा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस, एक मिनट सॉरी यहाँ पे दिक्कत, बी एक्स 0 है और बी वाई 1 है और इसमें बी जेड 0, बी जेड 1 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक। देखिए आई कैप एक्स हो गया, जे कैप वाई हो गया, ए एक्स से वाई निकल गया, जे कैप है लेकिन आई तो नहीं है, तो आई तो 0 हो गया, आई वाला 0 हो गया, और जे में कितना है 1 और के में 1 है। हाँ, तो ये देखिए ए वाई और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस ए जेड बी जेड। ओके, अब देखो ए एक्स बी एक्स, ए एक्स 1 बी एक्स यहाँ पर 0 क्योंकि आई कैप वाला है नहीं, प्लस ए वाई 1 बी वाई भी 1 प्लस ए जेड है नहीं, ए जेड है नहीं तो 0, बी जेड है तो 1 और बाई ए बी, तो देखो ये हो गया 0 प्लस 1 इंटू 1 और प्लस 0, ए का वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा, अंडर रूट
बी एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स तो है ये नहीं, रखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे 1 और बाई ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 बाई ये होगा √2 इंटू 1 बाई √2 यानी 1/2, यानी कॉस कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री। क्योंकि एक मिनट यहाँ पर, ओहो यहाँ पे ये तो हुआ, लेकिन यहीं पे लगा देता हूँ, अब ला दिया हूँ तो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा आ गया यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। कॉस थीटा का फार्मूला ए डॉट बी वाला लगा दिए और ये बी लगा दिए और कॉस थीटा, ठीक है, ये रख दिए, ये कर दिए, ठीक है, और ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख दोगे 0 डिग्री। तो सिर्फ ए डॉट पहले बी कंसीडर कर लीजिए और कॉस थीटा का फार्मूला लगा दीजिए ए डॉट बी बाई ए बी, ठीक है, और इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, इफ ए वेक्टर है बी वेक्टर है ना, और फॉर व्हाट वैल्यू बी ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। देखो यहाँ पे बोला गया कि ये देखो वेक्टर ए है यदि और इतना है बी, तो बी के किस मान के लिए ए के लंबवत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन है वेक्टर ए में ए हो गया ए एक्स कितना 2, ए क्या हो गया ए वाई कितना हो जाएगा -3, ए जेड कितना हो जाएगा 3। बी वेक्टर में आ जाइए, बी वेक्टर में कितना है आई कैप तो 1 और ये क्या होगा बी वाई तो -b, बी जेड कितना होगा -4। तो यही b निकालना है, किस लिए, तो a वेक्टर जो है b के क्या है लंबवत है, परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। चलो ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2 परपेंडिकुलर का 0 होगा, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब देखिए ऐसा हो गया, तो इसमें क्या आएगा a डॉट बी यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू 0। तो देखो ए एक्स बी एक्स तो 2 × 1 प्लस ए वाई का वैल्यू -3, बी वाई का वैल्यू -b प्लस ए जेड बी जेड तो 3 × -4 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 × 1 तो 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 3b फिर प्लस माइनस माइनस -12 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखिए 2 है माइनस ये 12 है, तो ए आएगा 3b -10 इज इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। तो देखिए इधर आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 10, माइनस में तो उधर प्लस में, तो b इज इक्वल टू 10/3, यानी b का वैल्यू यदि 10/3 पुट कर देंगे तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन होगा डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये एक्स बी एक्स लगा दो, ए वाई बी वाई लगा दो और फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट, यानी देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस j कैप, और यहाँ पे दे दिया गया माइनस देखिए 3k कैप एंड वेक्टर कौन है 3i कैप 2k कैप, तो इसके बीच का एंगल निकालना है, कोण निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इतना और इतना के बीच का कोण निकालें, तो वेक्टर a मान लीजिए, वेक्टर a
ए वाला है, कितना है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप हुआ। इसमें देखो i कैप का जो है रहेगा वो होगा ax, तो ax कितना है 2, ay कितना है तो 1, az कितना है -3। हो गया। वेक्टर b के पास आ जाओ, b देखो तो a वाला हो जाएगा, तो a हो जाएगा 2i कैप, सॉरी 3i कैप, a होगा 3i कैप प्लस 2k कैप। यानी इसमें देखिए a हो जाएगा bx जो 3 आएगा, by है ही नहीं, j कैप नहीं तो 0, bz कितना आएगा 2 आएगा। हो गया। अब क्या करनी है, एंगल निकालनी है। तो एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो ये क्या आएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट जरूरी है। चलो ठीक है, निकाल दो। ax bx तो दूतिया 6, ay by तो 0 क्योंकि by 0, az bz -3 और 2 तो -6, यानी कितना आ गया 0 आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0। तो यहाँ पर देखो एंगल निकालने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b और बाई ए बी। हो गया ऐसा। तो अब क्या करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b 0 बाई ए बी, तो इसका वैल्यू लिखने की भी अब जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो है इसमें टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ सदिश के कंपोनेंट को निकालना। कैसे निकालते हैं सदिश के कंपोनेंट को, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करनी है। देखिए सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये देखिए वेक्टर ए है, ओके, ऐसा एक वेक्टर ए ले लिया मैंने बी, ये एंगल क्या है तो थीटा है, ठीक है, वेक्टर ए। यहाँ से यदि ऐसे ऐसे डॉट डॉट ज्वाइन कर दें तो परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने किस पे, ए पे, तो ये हो गया हाफ, देखो बी, तो इधर यदि इसका कंपोनेंट लें तो क्या लिखोगे, जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस में ब्रेक होता है, तो इसके साथ एंगल बनाया कॉस में, तो ये हो गया बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखूंगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा को थोड़ा साइड कर लीजिए, तो क्या आएगा बी कॉस थीटा आएगा, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा ए डॉट बी, और बी कॉस थीटा को साइड किया तो ए नीचे जाएगा, आ गया नीचे। तो यही क्या है यहाँ पे बी कॉस थीटा ही क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, ठीक है, यानी ए के अनुदिश, ठीक है, बी का घटक। हो गया। यानी इसका मतलब हुआ कि बोल दिया जाए कि वेक्टर बी है और बी का कंपोनेंट निकालिए ए के अलोंग, यानी बी कॉस थीटा निकाल देंगे तो निकल जाएगा, वही होगा। तो बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा कितना होगा यहाँ से ए डॉट बी बाई ए, यानी कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, जैसे एंगल निकालने के लिए करना पड़ता था।
ओके, अब देखो उसी तरीके से सपोज कीजिए कि वेक्टर ए है और इधर वेक्टर ए ड्रा कर दिए जो वेक्टर बी है। ये एंगल थीटा है, यहाँ से ऐसे डॉट 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 परपेंडिकुलर डालिए तो ए, तो इधर क्या चीज़ होगा, इधर एंगल बना रहा है ए, तो इधर एंगल बना रहा है तो कॉस में टूटेगा, यानी ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा साइड करो, ए कॉस थीटा साइड, तो वेक्टर ए डॉट बी बाई बी होगा ऐसा। तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए आएगा, इसका मतलब हो गया ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा मतलब कंपोनेंट ए का किसके अलोंग, बी के अलोंग, यानी ये हो गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, यानी हो गया यहाँ पे बी के अनुदिश, ठीक है, बी के अनुदिश ए का घटक, किसका घटक, तो ए का घटक, ठीक है, किसके अनुदिश, तो यहां पे बी के अनुदिश, ठीक है। अब देखो आगे, यहां पे देखो इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप है, यानी वेक्टर ए मुझे दे दिया गया, वेक्टर ए लिख देता हूं जो 3i कैप प्लस 4j कैप है, यानी ए एक्स की वैल्यू 3 और ए वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गया ऐसा। वेक्टर बी लोगे तो वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 10i कैप हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5j कैप, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, बी एक्स इज इक्वल टू 10, बी वाई इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब देखो ये दे दिया गया, अब निकालना क्या है, फाइंड ए नंबर में कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, यानी कंपोनेंट किसका निकालना है, बी का, किसके अलोंग, ए के अलोंग, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, देखो हिंदी में देख लो, इतना 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 है, तो ए के अनुदिश बी का कंपोनेंट और बी के अनुदिश ए का कंपोनेंट, यानी सवाल यहाँ पर है कि ए नंबर में किसका कंपोनेंट है, बी का, तो बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा होता है, इसको इज इक्वल टू व्हाट, अब बी नंबर में क्या है, ए का कंपोनेंट है, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यही दोनों निकालनी है। लेकिन दोनों को निकालने के लिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की आवश्यकता है, विदाउट डॉट प्रोडक्ट निकल नहीं पाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा यहाँ पे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ओके। तो देखो ए एक्स बी एक्स 3 इंटू 10 तो 30, ए वाई बी वाई तो 4 इंटू -5 तो -20, ए जेड बी जेड 0, क्योंकि के कैप वाले तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, ए डॉट बी आया 10, ठीक है। अब ए नंबर वाली बात करें, क्या निकालना है, एक निकालना है यहाँ पे बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा निकालना है, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी बाई ए, ओके। तो ए डॉट बी क्या होगा, रहने दो, ए डॉट बी बाई ए का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, होगा ऐसा। अब देखिए
ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर, तो ए एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और ये आएगा 0 का स्क्वायर, ए जेड 0 हो जाएगा तो ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 और बाई स्क्वायर रूट ए होगा 9 प्लस ए होगा 16, तो 10 बाई रूट ओवर 25, तो 10 बाई 5 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 आएगा, यानी 2 आ गया। कंपोनेंट कितना है, 2 यूनिट। ठीक है, किसका, बी का, किसके अलोंग, तो ए के अलोंग। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब यहीं पे देखो इसको इरेज करता हूं और यहां पे अबर सॉल्व करता हूं बी नंबर। बी नंबर में क्या निकालना है, ए कॉस थीटा, यानी एक कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग, किसके अलोंग, बी के अलोंग, तो ए कॉस थीटा, तो फिर फार्मूला ए डॉट बी बाई बी होगा ऐसा। देखो बी, तो यहाँ से ए डॉट बी रहने दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, हो गया ऐसा। अब देखो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो 10 बाई अंडर रूट, देखो बी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 100 प्लस बी वाई का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस में होगा। अब बी जेड है, बी जेड का स्क्वायर, तो बी जेड तो है ही नहीं, तो 0, इतना ही रह जाएगा। इसका मतलब है 10 बाई 125, तो 10 बाई 5 रूट 5 आएगा। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए तो 2, तो ए आएगा 2 बाई रूट 5, इतना यूनिट आ जाएगा। तो क्या आ गया, ये ए कॉस थीटा आ गया। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आया कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी स्केलर प्रोडक्ट होगा, वो एक डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी एक स्केलर होगा। पहला तो यही आ गया कि ये जो प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट का, दो वेक्टर रहेगा, यानी यहाँ पे वेक्टर रहेगा और वेक्टर रहेगा, फिर तो क्या बना देगा, यहाँ पे वेक्टर बाई वेक्टर स्केलर बना लेगा। ठीक है, वेक्टर बाई वेक्टर स्केलर। ओके, तो एक प्रॉपर्टी हुआ। अब देखिए दूसरा है इट इज कॉम्यूटेटिव, यानी यह क्रम विनिमय होता है। इसका मतलब देखो, इसको एक्सप्लेन करता हूं। 1 नंबर को सपोज कीजिए कि वेक्टर ए है और ए वेक्टर क्या है, इधर बी है, दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, तो यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर ले लीजिए और डॉट बी वेक्टर ले लीजिए, तो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और यही यदि बात रही कि बी डॉट ए ले लीजिए, तो बी का मोड ए का मोड कॉस थीटा। इसी को यदि हम ए बी कॉस थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए बी कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी, यही तो कॉम्यूटेटिव है। यानी पहले बी डॉट ए कीजिए या तो ए डॉट बी कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, यानी कॉम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यही क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, यानी ये हो गया कॉम्यूटेटिव। ठीक है, देखो प्रूफ भी कर दिया गया यहां पे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कैसे हुआ। अब देखो आगे,
नेक्स्ट सेकेंड नंबर में है इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी यह वितरण नियम का पालन करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब देखो ए वेक्टर है और डॉट है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ओके, यानी वेक्टर ए है डॉट बी प्लस सी। तो अबर आएगा ए के पास, तो ए डॉट बी प्लस ए इसके पास आएगा, तो वेक्टर ए डॉट सी। यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। यानी देखो यहाँ से ऐसे ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी और फिर ए डॉट सी, ओके। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो चलिए आज का क्लास ओवर होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।